आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ताजमहल के पीछे जो आप देख रहे हैं पत्थरों पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। स्टूडेंट बात और बताता हूँ, आपने ऐसा सुना होगा कि इस ताज को बनाने वाले जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए। जी जी, मेरे साथ रमन यादव जी हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से गाइड है यहाँ के और बहुत एक्सपर्ट हैं। वो आपको बता रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए अंदर हमारे साथ और दिखाते हैं आपको एक्सप्लोर करके हमारे रमन जी। जी हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। फाइनली हम ताजमहल में एंट्री कर चुके हैं ये ईस्ट गेट से, और इधर देखिए साउथ गेट है और वेस्ट गेट है। ये ताजमहल के अंदर का हिस्सा अब जाइए, और ये गेट आप ऊपर जो देख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे से गुंबद नज़र आ रहे हैं पीछे आपके, वो 11 गुंबद हैं, और इसके पीछे भी इसी तरह से 11 और गुंबद हैं छोटे छोटे से। और इसका मतलब ये है कि 22 साल में ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। वेलकम टू ताजमहल, मेरा नाम है रमन यादव। देखिए, आप जिस ताज को देखने के लिए आए हैं, आपको जानकारी है कि ये ताज शाहजहां ने बनाया। शाहजहां का रियल नेम मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम। मुमताज के लिए बनाया। मुमताज का रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम। देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं, आप ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है फोर्थ कोर्टयार्ड एरिया। फोर्थ कोर्टयार्ड का मतलब है इधर में 4 गार्डन है और 4 ही गेट है। फर्स्ट गेट है ईस्ट गेट, सामने की तरफ में वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन इसको मेंटेन करता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनके द्वारा रखे हुए नाम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है। शाहजहां द्वारा रखा हुआ इनका डिफरेंट नाम हुआ करता था। सामने वाला जो आप गेट देख रहे हैं, उस गेट को बोलते थे फतेहपुरी गेट। फतेहपुरी गेट उसको किस लिए बोला जाता? शाहजहां जो थे वो 5वें नंबर के मुगल शासक थे, उनकी 3 बेगम थी। जी जी। फर्स्ट का नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरहिंद बेगम, थर्ड थी अर्जुमन बानो उर्फ मुमताज महल। तो जो सामने की तरफ में गेट है, उधर में शाहजहां की फर्स्ट बेगम फतेहपुरी बेगम की कब्र है, मॉस्क है, इसलिए उस गेट को फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है। फतेहपुरी मस्जिद एक दिल्ली में भी है, तो उन्हीं के नाम से है। नहीं, वो नहीं, यहाँ पर उनकी मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद वो अलग है, लेकिन यहाँ उनकी बेगम के लिए मस्जिद बनाई गई है। जी जी। सेकंड बेगम थी सरहिंद बेगम, तो आपको इधर वाइट डोम देख रहे हैं, देखिए जी जी, उधर में बनी हुई है, वहाँ दिखाएंगे। सेकंड बेगम की कब्रगाह है, इसलिए ईस्ट गेट को सरहिंदी गेट के नाम से। पीछे की तरफ में गेट है साउथ गेट। साउथ गेट को बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। ताज को बनाने के समय 20,000 लेबर ने इसके अंदर में वर्क किया था। जो भी लेबर गेट है ये सिंपल सोबर है, लेकिन आप इधर में देख रहे हैं रॉयल गेट, शाही दरवाजा, इसको डेकोरेटेड किया हुआ है। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ऊपर में आप देखते हैं छोटे छोटे स्मॉल डोम, 11 डोम इसके फ्रंट में और 11 इसकी बैक साइड की तरफ में। 11 + 11 22 डोम। ये सिंबल है कि ताजमहल 22 ईयर्स। ओह अच्छा, ये बात है। 1 ईयर 1 डोम 28 करता है। ताज को बनाया गया 1631 to 1653। 22 वर्ष इसको बनाने में लगे, उसके लिए 22 टॉम है। इसके ऊपर में ये राइटिंग देख रहे हैं, जी जी। ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं, ये अरबिक लेटर में कुरान लिखा हुआ है, मॉर्निंग प्रेयर सूरत अल-फजर। ये आपको देखने में यहाँ से एक जैसे नजर आता है, लेकिन विक्ट्री आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। नीचे वाला लेटर स्मॉल है, ऊपर जैसे जैसे इसको देखते हैं साइज को बिग किया है, जिससे देखने में कोई डिफरेंस ना हो। जी जी। ये आपको देखने में ऐसे नजर आता है जैसे ये ब्लैक पेंटिंग से लिखा हुआ है। जी जी। लेकिन ये ब्लैक वाला जो स्टोन है उस समय में लाया गया था लगाने के लिए बेल्जियम से। जी जी। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ऐसे रूम इसके दोनों साइड से बने हुए 210 कमरे। मुगल टाइम के समय में ताज बनकर कंप्लीट हुआ 1653 में, ओपन कर दिया गया था देखने के लिए 1656 में। तो उस समय में ऐसे विजिटर नहीं आते थे, राजा महाराजा आते थे। राजा ये आते थे, पूरी फौज इनके साथ आते थे, तो उन कनीज लोगों के रुकने के लिए, फौज के रुकने के लिए उस समय में ये रूम यूज किया। अच्छा, ये सारे रूम कितने रूम्स हैं कुछ पता है? 210 210 रूम। गाइस 210 रूम आपको अभी दिखाएंगे। ये 4 बाग है, इस तरह भी बताया अभी।
आप यहाँ लाइन से देख रहे हैं, जैसे आप इधर में रूम और गेट देखते हैं, जी जी। जैसे सेंट्रल लाइन की दूसरी तरफ में मिररिंग है। आप यहाँ से ताज को देखिए तो ऐसा लगता है जैसे गेट पार किया और जस्ट ताज है। ये सामने जो दिख रहा है हाँ, ताज। लेकिन रियल में यहाँ से ताज की दूरी 300 मीटर है। ओ हम जैसे जैसे यहाँ से देखते हुए ताज को आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ताज छोटा होता जाएगा और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा। ऐसे नजर आता है जैसे हम ताज के पास जा रहे हैं और ताज हमसे दूरी बना रहा है। दोस्तों हम जा रहे हैं अंदर ताज में। वाओ क्या सीन है, देखिए अंदर। व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज। एट और 816 गार्डन सेंट्रल लाइन के रूप में जो फाउंटेन है वो 53 फाउंटेन है, जो कि लास्ट ईयर को इंडिकेट करते हैं 1653। ये सामने जो है। हाँ, मुगल टाइम के समय में ये जो गार्डन अभी आप देख रहे हैं ग्रीनरी घास के रूप में, ऐसे नहीं थे। उस समय में इधर में हुआ करते थे फ्लावर्स हुआ करते थे, गुलाब के, कुमुल के और नरगिस के। पीछे की तरफ में फ्रूट गार्डन है, उस समय में उधर में फ्रूट्स हुआ करते थे। फ्रूट तो आज भी है, आंवला है, चीकू है, संतरा है, लेकिन फ्लावर्स वाले गार्डन को ब्रिटिश टाइम में चेंज कर दिया। अच्छा अब क्या है वहाँ पर? अब उधर में तो फ्रूट्स हैं, अच्छा। लेकिन इसको चेंज किया गया था। ये ग्रीनरी के रूप में जो गार्डन है ये लंदन की डिजाइन पर बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऐसे ही रखा क्योंकि ग्रीनरी के साथ में मॉन्यूमेंट सुंदर नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ताज जो बनाया ये शाहजहां ने बनाया मुमताज के लिए। मुमताज की डेथ हुई थी 1630 में बुरहानपुर में। बुरहानपुर पड़ता है एमपी में, महाराष्ट्र बॉर्डर पे। जब वहाँ से उनकी डेड बॉडी को इधर में लेके आए तो उस समय तक ये ताज का नीचे का स्ट्रक्चर बनकर तैयार नहीं था। गार्डन के अंदर में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को लाके रख दिया गया था। उधर में उनकी डेथ हुई थी 14वें बच्चे को जन्म देते समय। शाहजहां और मुमताज की जो मैरिज हुई, निकाह हुआ, वो हुआ 1612। डेथ हुई 1630 में। 18 साल शाहजहां मुमताज का था, 14 बच्चे। जो 14वां उस समय बच्चा जन्मा गया वो लड़की। जन्म के समय ही उनके 8 बच्चे एक्सपायर हो गए, 6 जीवित थे, जिनमें से 4 लड़के थे, भारत, सुजात, मुरार और औरंगजेब। 2 लड़कियां थी, जहानारा और रोशनारा। औरंगजेब ने इंडिया के ऊपर में शासन करने के लिए अपने भाइयों को हटा दिया, शाहजहां को कैद कर दिया। उसके बाद में इधर में शासन किया 1658 से और 1707 तक। अब मैं आपको ताज के बारे में बताता हूँ। आइए थोड़ा सा इधर करते हैं सामने। वहाँ से लाया हुआ ये रेड सैंडस्टोन है, ये सारे जो है चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये रेड वाला जो एरिया है इसको बनाने में उस समय में 5 वर्ष लगे थे। जी। सामने की तरफ में आप जो देख रहे हैं व्हाइट वाला ताज, व्हाइट वाला जो ताज है वो मकराना मार्बल से बना हुआ है। जयपुर से आगे मकराना, वहाँ से लाया हुआ मकराना मार्बल। और इस व्हाइट वाले ताज को बनने में उस समय 17 वर्ष लगे। आप देखिए यहाँ से इसके साइड वाले जो पिलर देख रहे हैं, यहाँ से देखने में ऐसे नजर आता है पीछे वाले और आगे वाले। ओहो ये बात ऐसा नहीं, वो दूरी की वजह से केवल ऐसे नजर आते हैं। उनकी सेम हाइट है। उनकी जो हाइट है वो है बॉटम 172 फीट, 172 फीट ऊंचाई में बने, और ये कैंडल शेप में है। नीचे की तरफ आप ये जो ताज देख रहे हैं, बॉटम टू टॉप ताज की जो हाइट है वो है 243 फीट, 243 फीट। ताज जो बना है वो डबल डोम बना हुआ है। कब्र के अंदर में जाते हैं 90 फीट हाइट और 8 सेकेंड इको साउंड है। मेन डोम के ऊपर में देख रहे हैं ब्रास वाला, जी जी। एक्चुअल में उसका हाइट 30 फीट है, और मुगल टाइम के समय में वो गोल्ड का हुआ करता था। ब्रिटिश टाइम में गोल्ड को निकाल दिया और ये पीतल ब्रास वाला बना हुआ है। अच्छा अच्छा। व्हाइट जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं सामने की तरफ में, जी जी, ये जो है सामने प्लेटफॉर्म है वो ताज का सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ से जैसे जैसे ताज को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा ताज नजर नहीं आएगा। उसके ऊपर में एक चेयर है जहाँ से ज्यादा लोग फोटोग्राफी होती है। जी जी। वो वीआईपी चेयर बोलते हैं, डायना चेयर। प्रिंसेस डायना ने उस समय उस फोटो कराया था 1972 में, तो उस चेयर को डायना चेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ताजमहल के पीछे जो आप देख रहे हैं पत्थरों पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें सूरह यासीन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आप। पूरी सूरह यासीन लिखी हुई है। आए हम यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है। आप इधर देखिए, यहाँ पर फोटो शूट करवाने के लिए लाइन लगी हुई है। पूरा ये सामने का फ्रंट एरिया आप देख रहे हैं, ये ताजमहल का फ्रंट एरिया दिख रहा है आपको। बहुत ही प्यारा, सुंदर, खूबसूरत ताजमहल चमकता हुआ अभी आपको एक्सप्लोर करके बताया सुनील जी ने। हम आपको दिखाएंगे बहुत करीब से। चारों तरफ कुरानी आयात लिखी हुई है। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था सूरह यासीन है,
और यहाँ से आधी सूरह यासीन वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, ये देख सकते हैं आप सामने। ये देखिए पुरानी आयत लिखी हुई। आपका नाम गौरव है, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी सर, पहली बार आया हूँ। ताजमहल, गौरव जी पहली बार आए हैं, बताएंगे किस तरह से ताजमहल लगा इनको, कैसा लगा आपको ताजमहल घूमने के बाद? आगरा सिटी भी काफ़ी खूबसूरत लगी और ये ताजमहल भी हमें बहुत खूबसूरत लगा। ये मुमताज़ की याद में बनाया गया हुआ ताजमहल है और ये मोहब्बत और प्यार के मुकाम पे खड़ा हुआ ये ताज। उस समय में क्या करते थे कि इसके पीछे की तरफ में यमुना नदी, उससे वहाँ से फिल करते थे और पुशिंग सिस्टम था, मैनुअली पुश करते थे, फाउंटेन से पानी आने लगता था। आजकल इनको चलाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये कंटिन्यू चलते हैं। आगे की तरफ में इस साइड में आप जो मोनूमेंट देख रहे हैं वो मॉस्क है, मस्जिद। ताज के अंदर में जो लेबर वर्क किया करती थी उनकी प्रे करने के लिए। आज भी फ्राइडे के दिन जब ताजमहल क्लोज रहता है, बाहर की तरफ में जो उनकी जनरेशन रहती है उनको अलाउड किया जाता है इधर में नमाज पढ़ने के लिए। सेम सिमेट्री और बैलेंसिंग के लिए दूसरी साइड में देख रहे हैं वो है मेहमान खाना, रॉयल गेस्ट हाउस, शाही लोगों के रुकने ठहरने के लिए मेहमान खाना, पूरा ताज सिमेट्री में बनाया। आप ताज को जिधर से भी देखेंगे सेम नजर आता है। ताज का फर्स्ट ब्यूटी सिमेट्री है और सेकंड ब्यूटी है इसका इनले वर्क, मीना कारीगरी। अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा कि ताज को नाइट के समय खोला जाता है, पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, फुल मून के समय में। अभी भी नाइट व्यू ओपन है। ये जो गेट है ना, यहाँ से दिखाते हैं और उस समय में वो नाइट के समय में क्या देखते हैं, आप आर्च के ऊपर में देख रहे हैं लीव एंड फ्लावर्स के रूप में पेंटिंग जैसी नजर आती है ये इधर में। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं, पेंटिंग नहीं है, ये सेमी पीसेस जेम्स स्टोन है। आप इसके अंदर में देखते हैं आपको नजर आता है ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन है मेलाकाइट स्टोन, साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ग्रीन स्टोन भी है इसमें? हाँ, ग्रीन, जैसे आप इधर में लीव के रूप में देख रहे हैं ना, वैसे ही राउंड। और ये रेड वाला जो स्टोन है वो है कोरेलियन, यमन से लाया हुआ। डिफरेंट कंट्री और स्टेट से लाए हुए। इसके अंदर में 16 तरीके का स्टोन लगा हुआ है। क्या कहना है? रेड वाला जो स्टोन है, जब इसके ऊपर में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो नाइट के समय में आपने देखा होगा कि ये लाइट के पड़ते ही रेडियम चमकता है, ये रेडियम की तरह से चमकता है। और उस समय पे देखने पे ऐसे नजर आता है जैसे पूरे ताज के ऊपर में रेड कलर की लाइटिंग की हुई है, झालर लगाई हुई है। अच्छा, मैं आपको लास्ट एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ। आपने ऐसा सुना होगा कि इस ताज को बनाने वाले जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं था। शाहजहां ने उनको बाउंड किया था कि आप फ्यूचर के अंदर में ऐसा वर्क कहीं नहीं करेंगे। आपकी जो कला है वो जनरेशन बाय जनरेशन अपने लोगों को तो बता सकते हैं, अदर किसी को बता भी नहीं सकते। और आपका खर्चा आजीवन मेरे खजाने से चलता रहेगा, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक कलाकार को कला के लिए बाउंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो हाथ काटने जैसा हुआ, मुहावरे के रूप में बन गया। बाकी रियल में किसी के हाथ नहीं काटे थे। तो दोस्तों देखो, ये कहावत है, बहुत मशहूर है कि जिसने ताजमहल बनवाया उन सारे कारीगरों के हाथ काट दिए गए। यादव जी बता रहे हैं कि बिल्कुल हाथ नहीं काटे, उनको पेंशन दिया गया और पूरे आजीवन, है ना, उनको पेंशन दिया गया। और इस तरह से उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उसी पेंशन से अपनी ज़िंदगी गुजारी। और बहुत अच्छा लगा यादव जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे सर। थैंक यू। दोस्तों, आज हम आए थे ताजमहल एक्सप्लोर करने के लिए, आपने देखा। और इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए। फिर से किसी और जगह पर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी जगह और फिर एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।